अस्सलाम वालेकुम। मैंने मगरिब के टाइम मस्जिद से होटल जाना था, तो वॉशरूम जाना था। तो इसलिए वॉशरूम जो था मस्जिद के बाहर होता है, वो मिल नहीं रहा था। तो जहाँ वहाँ हर जगह इन्होंने रास्ते बंद किए होते हैं। तो जो है वॉशरूम, वहाँ पे भी ना रश काफ़ी होगा। ये सोच के मैं होटल गया। तो वॉशरूम जाना था मैंने, तो जो चाबी थी, कार्ड था, वो बहन के पास था। बहन बाहर गई हुई थी। तो मैंने बहुत ज़्यादा सब्र करके, इंतज़ार करके, फिर वो जो होता है वेटर, उसको बोला कि कार्ड से दरवाज़ा खोल दे। तो फिर मैंने कपड़े बदले और मैं दोबारा मस्जिद गया, क्योंकि मैंने अम्मी को कुर्सी देनी थी। व्हील चेयर तो होटल पर ही रहती है। व्हील चेयर चलाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसको संभालना मुश्किल काम है। तो कुर्सी मैंने देनी थी अम्मी को। तो मैं भाग के गया हूँ वापस। तो वो निकम्मे गार्ड थे, उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ था। तो मैंने ये सोचा कि ना अभी जाके वापस आ जाऊँगा, लेकिन वो जाने दे रहे थे, वापस नहीं आने दे रहे थे। तो मुझे फिर बहुत बुरा लगा। तो मैं अम्मी के पास गया। मैंने फ़ोन किया कहाँ पे हैं, वो कहती मैं यहाँ पे हूँ। तो मैंने उनको बोला मैं आ जाता हूँ। तो मैं वहाँ पे जहाँ पे अम्मी ने बोला था वो कहीं और गई हुई थी। तो इस टाइम ना नमाज़ शुरू हो गई थी। तो मैंने बोला अम्मी को फ़ोन पे कि आप नमाज़ पढ़ लें। तो फिर बाद में अम्मी कहीं सीढ़ियों में बैठ के नमाज़ पढ़ी थी। फिर तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि ना नमाज़ शुरू हो गई है और मैं ये गार्ड की वजह से ना यहाँ वहाँ जा रहा हूँ, नमाज़ नहीं पढ़ पा रहा। तो फिर मेरी ना नमाज़ मतलब हो रही थी नमाज़, मैं बाद में पढ़ सकता था, लेकिन ये गार्ड की वजह से ना मुझे गुस्सा चढ़ा। तो फिर नमाज़ छोड़ गई, नमाज़ पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। तो वो जो तुर्की ने सऊदी अरब से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था 100 साल बाद मक्का मदीने का कंट्रोल हमें दे दो, तो वो कहाँ गया है कॉन्ट्रैक्ट? ये कहाँ गए हैं ये लोग? मतलब अब ये सऊदी अरब अमीर हो गया, तो ये क्या अपने कॉन्ट्रैक्ट से फिर जाएगा? ये अपनी मर्ज़ी करेगा? निकम्मे सिक्योरिटी गार्ड हैं। मतलब मस्जिद खाली होती है, जान के ये लोग ना रास्ता नहीं देते, रास्ता रास्ता बंद कर देते हैं। या तो रश हो, मतलब ये भी है कि ना लोग जहाँ मर्ज़ी खड़े हो जाते हैं, नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। उनको भी कंट्रोल करने के लिए सही करते हैं कि यहाँ ना खड़े हो, वहाँ जाओ, ये वो सही है। लेकिन कभी कभी मस्जिद खाली होती है, जान के ये लोग ना गार्ड जो होते हैं, निकम्मे गार्ड, मतलब अच्छे ही होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इनसे तंग ही हैं। मस्जिद में जाने ही देते हैं। इतना लोगों का रश होता है, इनको बुरा बुरा कह रहे होते हैं। फिर अगले दिन मैं अम्मी के साथ नमाज़ पढ़ने जा रहा था। तो यही गार्ड जो थे कह रहे थे यहाँ से ना जाओ, वहाँ से आगे से जाओ। मतलब इनको नहीं पता क्या करना है जाने के लिए। मतलब कह रहे हैं आओ आओ गुज़रो, लेकिन जब लोग ज़्यादा चले जाने की कोशिश करते हैं, रश बन जाता है, तो उनको रोक देते हैं। मतलब अक्सर तो रास्ते बंद ही किए होते हैं इन्होंने, लेकिन जब लोग जा रहे होते हैं, तब रश जमा हो जाए, तब इनके कंट्रोल से बाहर हो जाता है। तो अपनी ड्यूटी से जान छुड़ाने के लिए रास्ता बंद कर देते हैं। यल्ला 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 यल्ला, मतलब यल्ला यल्ला का मतलब है जल्दी करो जल्दी करो। तो ये बोलते रहते हैं। तो फिर थोड़ी आगे से हमने जाने की कोशिश की, वहाँ से भी गुजर रहे थे लोग, लेकिन जब लोग ज़्यादा हो गए तो वहाँ से भी उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। फिर हम आगे गए हैं। आगे फिर ना हमने सोचा कि यहीं से जाना है, और आगे कितना जाएं। तो वहाँ पे ना लोग ना फिर धक्के दे रहे थे। तो मेरे साथ अम्मी थी। अम्मी को ना एक ना जाहिल आदमी ने धक्का दिया। तो अम्मी का बैलेंस सही नहीं हुआ, तो वो थोड़ा नीचे गिर गई। तो मैंने देखा, तो मैंने शोर मचाया कि रुको। फिर अम्मी का मैंने हाथ पकड़ा, उठाने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ी हेल्दी हैं तो नहीं उठाई गई। तो फिर दूसरे बंदे ने हाथ पकड़ा, एक हाथ मैंने पकड़ा, फिर उनको बड़ी मुश्किल से उठाया। तो फिर अम्मी को आगे लेके गया, तो अम्मी थोड़ी इमोशनल हो गई। तो मुझे ही बुरा लगा कि ये क्या तरीका है इन लोगों का। तो अम्मी की ना एक जूती पीछे रह गई।
तो मैं कहा मैं देख के आता हूँ, लेकिन रश में समझ नहीं आना था किस तरह जूती ढूंढूँ। तो अम्मी ने कहा रहने दो, चलो चलो। तो फिर पता नहीं कि कहीं से ना जूती किसी ने फेंक दी या पता नहीं कैसे आ गई आगे। तो वो फिर जूती मैंने अम्मी को दी, फिर हम आगे नमाज़ पढ़ने चले गए। तो वैसे तो मैं अक्सर अम्मी के साथ जाता हूँ तो 10-15 कदम आगे ही होता हूँ, अम्मी थोड़ा ऐसा चलती हैं। लेकिन जब अम्मी को धक्का पड़ा था, गिरी थी, तो उस वक्त मैं इत्फाक से उनके साथ ही खड़ा था। ये अजीब तरीका है इन चौकीदारों का, गार्ड का, कि यहाँ नहीं जाना, रोक लेते हैं। तवाफ़ करने जाना होता है वहाँ भी रोक लेते हैं कि जिसने इहराम पहना होता है उसी को जाने देते हैं। वहाँ पे औरतें ज़्यादा चली जाती हैं क्योंकि औरतों का बस अबाया होता है इहराम। तो अंदर जाके बस ना औरतें ज़्यादा है, मर्द कम है। तो मुझे तो ना जहाँ पे तवाफ़ करते हुए जहाँ औरतें होती हैं, मैं वहाँ से 2 कदम साइड पे जाता हूँ ताकि मतलब साइड से गुज़र जाऊँ। तो मैंने सुना है वहाँ पे भी कुछ बेगैरत लोग होते हैं जो रश में औरतों को तंग करते हैं। तो वो लोग तो दोज़ख में सड़ेंगे जाके फिर। तो बात ये है कि इहराम के बगैर जाने नहीं देते उन वहाँ पे। तो मैंने देखा अंदर जाके 2 दर्जन लोगों को देखा है, वो सादे कपड़ों में तवाफ़ कर रहे हैं काबा के पास। तो वो बस ना गार्ड वगैरह से ना नज़र चुरा के घुस गया, तो वरना इहराम के बगैर नहीं जाने देते। ये तरीका ना सही नहीं है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं उनको सोचना चाहिए क्या कर रहे हैं ये लोग। खैर इहराम पहन के जाने देते हैं तो इहराम धोना पड़ता है, फिर बार बार गंदा इहराम पहन के तो नहीं जा सकते। तो इहराम धोने के लिए ना होटल के ऊपर ना कपड़े सुखाने के लिए जगह बनी हुई है। तो पहले तो मैं टब लेके आया, टब से फिर कपड़े धोए, सर्फ डाल के सुखाने के लिए ऊपर लेके जा रहा था। तो जो लिफ्ट थी वो बार मतलब ऊपर जाने की बजाय नीचे चली गई। तो बार बार ऐसे 2-3 बार ऊपर की बजाय नीचे गई। फिर हम ऊपर गए, मतलब मैं ऊपर गया, ऊपर जाके कपड़े सुखाए। ऊपर ना छत पे इतनी तेज़ हवा चल रही होती है, आधे लोगों के कपड़े नीचे गिरे होते हैं। तो मैंने इसलिए ना जो एहराम था उनको बांध के लटकाया था ताकि नीचे ना गिरें। मतलब तवाफ़ करते हुए भी कुछ बेगैरत लोग होते हैं जो रश का फ़ायदा उठा रहे होते हैं और औरतों को तंग कर रहे होते हैं। तो पहले मैंने सोचा कि ये कैसे हो सकता है इतनी मुक़द्दस जगह पे, लेकिन मैंने सुना कि कुछ लोग होते हैं बेशर्म, तो वो तो फिर दोज़ख में सड़ेंगे, यहाँ भी बाज नहीं आते। तो वहाँ पे ना मतलब 100 में से कोई एक आध बंदा ही इस तरह का होता है, बाकी तो लोग साफ़ सुथरे होते हैं। तो वहाँ पे ना जो लोग होते हैं अपनी बीवियों के साथ आए होते हैं, वो अपनी बीवी के शोल्डर पे हाथ रख के चल रहे होते हैं। मतलब उनको बचा बचा के रश से बचा बचा के चल रहे होते हैं। तो पहले मुझे अजीब लगा कि इनको क्या टेंशन है, यहाँ पे सुकून से क्यों नहीं चल रहे। तो फिर मैं सुना लोगों से कि यहाँ पे भी इक्का दुक्का लोग जाहिल होते हैं और सब ने वाइट कलर का इहराम पहना होता है। तो ये सब मुसावात होती है, सारे लोग एक जैसे कपड़े पहने हैं, किसी को किसी पे बर्तरी नहीं है। और जब लोग उम्रे के बाद बाल कटवाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला को हमारे बाल चाहिए। उसका ये है कि हमने एक तरह की कुर्बानी दी है। और बाल कटवाने के बाद सब लोग एक जैसे दिखते हैं, किसी के हेयर स्टाइल से पहचाना ना जा सके। और इस तरह किसी पे, गोरे को काले पे, किसी पे कोई बढ़तरी नहीं है, सब एक जैसे दिखते हैं। कोई ये ज़ाहिर नहीं होता कि कौन गरीब है कौन अमीर है, सारे एक जैसे दिखते हैं।